मैं समझती थी कि दुनिया के सारे मर्द बेवफाई कर सकते हैं, लेकिन रशीद मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन इस पत्थर ने तो सारा एतमाद तोड़ डाला है। माँ, बात समझने की कोशिश करो। इस दुनिया में हजारों रशीद हैं, लेकिन इस घर में सिर्फ एक रशीद है और ये पत्थर उसके लिए आया था। ये एक साजिश भी हो सकती है। आप कौन से फिदेल कास्त्रो हैं कि लोग आपके पीछे साजिशें करते फिरेंगे? अच्छा सुनो, मुझे वक्त दो ताकि मैं मालूम करके बताऊं कि इस हरकत के पीछे किसका हाथ है। जिसका भी हो, मेरे दिल में शक पैदा हो चुका है और मैं सच जान कर रहूंगी। मेरे बेदाग माजी को दागदार करके तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून। मैं अपने कैरेक्टर के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। सेंसिटिव लोगों के पीछे पत्थरों में लव लेटर्स नहीं आते। पीनो, तुम्हें ये हरकत करने की जरूरत ही क्या थी? मुझे क्या पता था कि वो लव लेटर है। मैं तो समझी थी कि रशीद चाचा के नाम पर कोई काम का कागज है। बेटा, अगर चचा का कागज था तो चचा के हाथ में देती, चची के हाथ में क्यों थमाई आई आप? अबू, चाचा नजर नहीं आए तो मैंने सोचा कि चची उनके कानूनी वारिस है तो उनको जाकर दे दिया। देखो ना, बिला वजह सलमा भाभी के दिल में ऐसा शक और गलतफहमी पैदा हो गई है। अरे भाई, वो तो दरवाजा बंद किए रशीद भाई को खूब बातें सुना रही हैं। सब तुम्हारी स्नेक परवीन के करतूत है। अब वो मुझे गाली तो ना दे। क्या कह रही हो? मैंने कब गाली दी तुम्हें? मेरा नाम पीनो है, नेक परवीन नहीं है। भाई पता नहीं आप लोगों को दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत ही क्या होती है। रशीद भाई को भी तो शर्म आनी चाहिए। बीवी की मौजूदगी में न जाने किससे इश्क कर बैठे हैं, और वो भी रमजानों में। देखो खुदा का खौफ करो, बच्चों के सामने तो कम से कम ऐसी बातें मत करो। वो मेरे बड़े भाई है, वो ऐसी हरकत क्यों करेंगे भला? अब इस गलतफहमी की वजह से पता नहीं क्या अंजाम होगा उनका। मैं जाके खत्म करवाऊं ये गलतफहमियां। अरे जल्दी जाइए, इससे पहले कि सलमा भाभी आपके भाई को ना खत्म कर दे। अरे भाई, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये मेरा नहीं है? आज के बाद तुम भी मेरे नहीं हो। तो मैं तुम्हें अमेरिका जाकर बताऊंगी कि बेवफाई क्या होती है। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। कौन है? जी आदाब भाई साहब। सही, मुझे बुला लिया होता। नहीं भाई साहब, वो बस जरूरी काम था आपसे, लेकिन आप लोग शायद मसरूफ है, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं, मैं मसरूफ नहीं हूँ भाई। वो तुम्हारी भाभी मुझे कुछ रमजान के फजाइल बता रही थी। हाँ भाई, ये वो हमारा बच्चा है, रशीद है। ये अमेरिका जाना चाहता है, तो मैं इसे समझा रहा था कि भाई जो कुछ है अपने मुल्क में ही है, जो करना यही करो। अब आप भी समझाइए ना कि अपना मुल्क तो फिर अपना ही होता है। इनका नाम रशीद है? वो भैया हमारे पड़ोस में थे ना, एक वो मंजूर साहब, लाल फोक्सवैगन वाले। अरे हाँ, वो मंसूर साहब जो होते थे, ब्लू वेस्पा भी थी उनके पास। अरे हाँ, ये उनका बेटा रशीद। अच्छा, उनका बच्चा है। अच्छा, माशाल्लाह, वाह 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 वाह। हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना भैया, रशीद मंजूर MBA कर रहे हैं और आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। हाँ बेटा, देख लिया तुमने हमारे बड़े भैया को? तुम्हारे हम नाम है रशीद है ना। अच्छा भाई, अभी जरा भैया मसरूफ है, तुम ऐसा करो, शाम में वो मस्जिद में आएंगे ना, अपना बायोडाटा तुम वहीं ले आना है। भैया आप भी गाइड कर दीजिएगा। जाओ बच्चा, जा नीचे ऐसे। वो भी बड़ा अच्छा बच्चा है और मैंने तो बड़े अरसे से नजर रखी हुई है इस पे। कैसी नजर? नहीं, वो आहू है ना हमारी, उसके लिए। भाई मोहल्ले का बच्चा है, सामने पाला बड़ा है। अच्छा सईद, आपको एक मशवरा दूं? जी। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं भाभी, आप हुक्म करें। इस लड़के का कैरेक्टर कुछ मशकूक है। ये क्या है, लड्डू वड्डू है क्या है? नहीं, अरे भाभी आपने तो हमें बचा लिया। भाभी नहीं, मेरी माँ है। अरे लेकिन एक बात बताऊं, फरखंदा को ना बताइएगा, वो पेट की और दिल की बड़ी कमजोर है। पेट में हवा और दवा दोनों नहीं टिकती उसकी। अरे आहू का क्या है, कोई और रिश्ता आ जाएगा उसको। पहले मैं इसको तो ठीक करूं। अभी आप महान हैं भैया, महान है आपकी बेगम। मैं चलूं। रशीद, I'm sorry रशीद। अगर मैं रोजे से नहीं होता तो तुम्हें बताता।
मैं कैरेक्टर के मामले में कितना सेंसिटिव हूं। रोजा, हाँ मियाँ बोलो, क्या बात? शुक्र करो आज तो मैंने आपको बचा लिया। भाईदा कौन बचाएगा? अल्लाह बड़ा कारसाज है मियाँ, जिसने अब तक बचाया है आगे भी कुछ ना कुछ करेगा। अरे भैया, अल्लाह सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जिनके करतूत अच्छे हों। जिनके करतूत बुरे होते हैं ना, उनको बीवियों के हवाले कर देता है। अच्छा चलो, आगे शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यार भैया, मैं तो झूठ बोल बोल के तंग आ गया हूँ, जबान में छाले पड़ गए मेरे। शुक्र करो वो गूंगा लड़का मिल गया था, इज्जत बच गई। नहीं, तुमने हमेशा मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है सईद। छोटे भाई होने का फर्ज तुमने पूरे तौर पे अदा किया है। मेरे प्यारे भैया देखो, अभी तक तुम्हारे इस राज को ना सिर्फ मैं जानता हूँ। इससे पहले कि ये बात बाहर निकले, इसको यहीं खत्म कर दो। कैसे खत्म कर दूं यार, समझ में नहीं आ रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? तुमने शादी का वादा क्यों किया था फिर? अरे यार, इंसान जवानी में क्या कुछ नहीं करता है। मैं सिर्फ वादा ही करके फंस गया। तुम सखों से मिलो ना, उससे कहो कि यार अब खत वत लिखना बंद कर दो। नहीं यार, नहीं, उससे मिलना खुद को उसके हवाले करना है ना। वो लिखती रहे, जो भी करती रहे, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अच्छा भैया, एक बात समझ नहीं आई। जहां तक मुझे याद पड़ता है, सखो तो आज तक स्कूल भी नहीं गई। खत कौन लिख रहा है? ये बात तो है। हो सकता है मेरे जाने के बाद उसने तालीम बालगा का कोर्स कर लिया। तो खुद फरेबी है, समझे? तुम फंस चुके हो। तुम्हारा राज किसी को मालूम हो चुका है। दिल के आईने में रखे तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाए देख लिए। वाह, अरे तुम्हें खड़े का कोई बैठे ना, बैठे। सखो, ये तुमने शायरी कहाँ से सीखी? सज्जू से। अच्छा, तो ये उसकी कारस्तानी है, कमबख्त। अरे छोड़िए ना, क्यों भी गुस्सा करते भाई, पुरानी यादें ताजा करते हैं। नहीं, मेरा रोजा है। यादें ताजा करने से रोजा टूट जाता क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अब क्या रखा है उन यादों में, अब खामखा के लिए रोजा खराब करना। मेरा तो रोजा ही नहीं है। तुम्हारी याद में 25 साल रोजा रखी मैं। अभी थोड़ा वक्फा भी तो जरूरी है ना। हाँ, नहीं, वक्फा बहुत जरूरी है। सखो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रहा था। जरूरी बातें तो होती रहेगी, पहले गैर जरूरी बातें तो कर लेना। सखो, मुझे भूल जाओ। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझ पर शक करने लगी। आई काय का शक? यही कि तुम्हारे मेरे बीच में कुछ चक्कर है। अरे कैसी बातें करे तुम, ये शक थोड़ी है, सच है। मेरा तो 25 साल पुराना तुमसे इश्क है। अब अगर इश्क नहीं होता तो 25 साल काय को मैं बैठी रहती। लेकिन फिर तुमने वो पत्थर में लिपटे हुए रुक्के क्यों भेज दिए मेरे घर? आई मैं लानत भेजती रुक्के लिखने और फेंकने वाले पर। रुक्के भेजने होते तो अमेरिका भेजती। जिनका इश्क पाकीज़ा होता है ना, वो रुक्के के बगैर ही काम चला लेते। किसने लिखी? मैंने, और किसने? और मेरी मदद अली ने भी की। लेकिन क्यों? अरे अम्मी, आपने खुद ही तो कहा था कि अमरीकियों से जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। देखो बेटा, हमेशा वो काम करो जिसमें फायदा हो, और इसमें हमें क्या फायदा होगा? अरे अम्मी, फायदा होगा ना, अली तुम ही समझाओ इनको। इस घर में तो मेरी टक्कर का कोई है ही नहीं। सुन, अगर चच्ची को रशीद चचा पे शक हो गया
कि उनका किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है तो वो डर जाएंगे और यही डर उन्हें ऊपर शिफ्ट होने से रोकेगा। कि वाकई कोई औरत है जिसे रशीद चचा का चक्कर चल रहा है, जिससे मिलने वो छत पर जाते हैं। और इसीलिए वो रशीद चचा को ना छत पर जाने देंगी ना खुद जाएंगी, सारा दिन इसी उलझन में कुड़ती रहेंगी और फिर इस उलझन में अपने बच्चों को इग्नोर कर देंगे और हम दोनों उनके बच्चों को अपना लेंगे और इस तरह हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा वॉर। वाह भाई वाह, मुझे फख्र है अपने दोनों बच्चों पर कि अकल में तुम दोनों मुझ पे गए हो, अपने बाप पर नहीं। नहीं अम्मी, सिर्फ मैं और आली। वो आहू तो दादी और अब्बू की पार्टी है। ऐसे नहीं कहते, वो भी अपनी है। और जाओ जाके तुम उसके साथ किचन में काम करो, दफा हो यहाँ से। हैं? अम्मी क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे मंसूबे की ऐसी की तैसी कर दी। जाओ जाके किचन में इफ्तारी बनाओ। मंसूबे बनाना तुम्हारी मोटी अकल का काम नहीं है। जाओ। जा रही। हैरत की बात है यार, वो हमारे अब्बा होकर इतने तेज कैसे निकले? लगता है हमारे मंसूबे में कोई कमी रह गई। खैर तुम फिक्र ना करो, मंजिल साहब नियत आसान। आई एम टेलिंग यू। कि तुम दोनों हर वक्त क्या बूढ़ी औरतों की तरह खुसर खुसर करते रहते हो? अरे बेटा कभी कोई काम भी कर दिया करो। दादी एक काम किया तो था लेकिन वो अधूरा रह गया, इसमें मेरा क्या कसूर? कैसा काम? दादी इसको छोड़ें आप, ये ऐसी बोलती रहती। हाँ हाँ, जैसे तू तो बड़ी बड़ी फलसफे की किताबें लिखता रहता है ना। अरे रशीद मियाँ, ऐसा दिन दहाड़े निकल रहे हैं, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा? चलो 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 अंदर चलो। अरे अंदर चलो फौरन, आ जाओ आ जाओ। चलो। ये हमारी टेबल पर असलहे की भरमार देख रहे हैं आप? यार इनको तो जमा करने में काफी अरसा लगा होगा। जी नहीं, हमारे बुजुर्गों की निशानियां हैं ये सब। वो वाली तलवार देख रहे हैं आप? कौन सी है? बड़ी वाली? वो छोटी वाली। अच्छा ये खंजर? इसको खंजर आप लोग बोलते होंगे, हमारे पास इसको तलवार बोलते हैं, तलवार। और इसकी खास खूबी ये है कि ऐसा दुश्मन को इन्हें अगर छू भी गई ना तो 2 दिन के अंदर अंदर तड़प तड़प कर कुत्ते की मौत मर जाता उन्हें। अरे जहर में बुझी हुई तलवारा हैं ये सब। यार इसका तो लाइसेंस लगता होगा, ये तो हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती होगी इसके लिए। जब दुश्मन घर में घुस के आ जाता उसके बाद जाएगा कोई इजाजत लेने हुकूमत से? मेरे को क्या बावला समझे में आप? दुश्मन? जी हो आप। अरे अमेरिका जाके बिल्कुल ही शर्म मर गई ना तुम्हारी? यानी दिन दहाड़े किसी गैर के घर में घुसना, वो भी ऐसे घर में जहाँ जवान जहान लड़की बैठी हुई हो। अरे अगर मैं रोजे से नहीं होता ना तो आपकी लाश तड़प रही होती यहाँ पे। अरे यार तू कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा हम मोहल्ला ही नहीं, हम दीवार भी हूँ यार। दुश्मनी किस बात की? अरे जाइए जाइए, जो दुश्मनी आप हमारे साथ करें ना ऐसा आप तक कोई किसी के साथ भी नहीं किया होगा। बताइए, जवान जहान बहन को घर में बिठा के मैं अभी तक कंवारा बैठा हूं। नहीं तुम गलत समझ रहे हो सज्जू। मैं गलत समझ रहा हूं? अरे आप ही के वादे पे बैठी हुई है ना उन्हें, और उसके चक्कर में मैं बैठा हुआ हूं। यानी खिजाब लगा लगा के मैं अपना मुंह काला करवा लिया तो शादी की उम्र भी ढलती जा रही मेरी। यार तुम ऐसा करो, तुम चलो मेरे साथ अमेरिका। अरे अपने भाई के लिए ऐसी दुल्हन ढूंढूंगा मैं कि दुनिया देखती रह जाएगी। अजी मेरे को दुनिया को दिखाने के वास्ते दुल्हन करनी है क्या? एक बात कान खोलकर सुन लो आप, जब तक आप पिया देश नहीं सुधारेंगी मैं भी कुंवारा बैठा रहूंगा बस। हाँ तो हो जाएगा, उसका भी कुछ न कुछ अल्लाह बेहतर ही करेगा। तुम अपनी सोचो ना। अल्लाह तो करेगा, आप भी कुछ कर लो। यार मैं क्या कर सकता हूँ यार? शक्कों से किया हुआ वादा पूरा करो रशीद।
वरना ये तलवार देख रहे हैं ना तुम, ऐसा हिप बोल के हेलो। इतना सारा काम आप अकेले कैसे कर लेती हैं? जैसे सब करते हैं। आपकी मैं हेल्प कर दूं? मैं बड़ा अच्छा खाना पकाता हूँ। अमेरिका में सारे पाकिस्तानी क्या होटलों में काम करते हैं? एक्सक्यूज मी, मैं किसी होटल में काम नहीं करता। मैं तो अमेरिका में पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? होटल मैनेजमेंट। अच्छा, तो ये डिग्री लेने के बाद आप नासा में साइंसदान लग जाएंगे और शटल उड़ाएंगे? आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नहीं, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। वैसे आपका नाम भी कितना खूबसूरत है, आहू। शुक्रिया। आप इतना कम क्यों बोलती हैं? वैसे पीनू से तो बहुत डिफरेंट है। आपका रोजा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ज्यादा बोलने से प्यास लगती है। ओह, तो अब मैं समझा कि आप रोजों में कम बोलती हैं। नहीं, मैं हमेशा कम बोलती हूँ। तो इसका मतलब ये कि आप कम बोलती हैं और ज्यादा काम करती हैं। अभी तक प्यास नहीं लगी आपको? जी नहीं, मैं बचपन से रोजे रख रहा हूँ, इसलिए अब आदत सी हो गई। इबादत को आदत ना बनाएं, वरना इसका कोई फायदा नहीं। अब इतनी कोई खास आदत भी नहीं है। आप खालिस अमरीकी लगते हैं, कभी इधर हो जाते हैं और कभी उधर। जी, अगर मैं खालिस होता तो वहीं होता, इधर आपके पास ना आता। आप इधर आए नहीं, लाए गए हैं। टोनी, वो मम्मी